हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फाइनल मैच फेंग और यांग जिंगतियान के बीच में होने वाला होता है, जिसमें कुछ बंदों को लगता है कि यांग जिंगतियान फेंग को हरा देगा, जिसे सुनकर यांग जिंगतियान काफी खुश होता है और वो मुस्कुराते हुए फेंग को देखने लगता है। अब आगे हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर जाओ डानलू फाइनल मैच को ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हैं, जिसे सुनकर यांग जिंगतियान हंसते हुए फेंग से काफी एरोगेंटली कहता है, आज मैं तुम्हें भी तुम्हारे मास्टर के पास भेज दूंगा। जिसे सुनकर फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यांग जिंगतियान के अटैक से बचकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर यांग जिंगतियान उसके अटैक से बच जाता है। तो फेंग अपना पर्पल फ्लेम स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए उससे कहता है, मैं तो अभी बस वार्म अप कर रहा था। तो यांग जिंगतियान उससे कहता है, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, और ये कहकर वो अपनी नाइफ को बाहर निकालता है। ये देख फेंग उस पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिससे यांग जिंगतियान बचकर पीछे की ओर चला जाता है। जिसके बाद उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं फेंग यांग जिंगतियान पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करते हुए यांग जिंगतियान की नाइफ टूट जाती है और वो फेंग के अटैक से पीछे की ओर चला जाता है और फेंग से कहता है, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही वीक समझ लिया, पर जो भी हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वैसे भी तुम मेरे हाथों मरने ही वाले हो। और ये कहकर वो अपनी आइस मैजिक को शो करते हुए फेंग के चारों तरफ आइस बैरियर लगा देता है। ये देख एक एल्डर चौंक कर ताइशांग से कहते हैं, ये तो 1000 ईयर आइस क्रिस्टल के 5th लेवल का मार्शल सोल है, और ऐसा जीनियस हमारे सेक्ट में काफी ही ज्यादा रेयर होते हैं। जिस पर ताइशांग कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आइस क्रिस्टल के जैसा नेचुरल मार्शल सोल काफी रेयर होता है, जो कि हमेशा ही पावरफुल नेचुरल फेनोमेनन को रिप्रेजेंट करता है। जिसे सुनकर एक दूसरे एल्डर हंसते हुए काफी एरोगेंटली कहते हैं, मेरे बच्चे की मार्शल सोल के बारे में तो अदर सेक्ट्स के डिसिपल सोच भी नहीं सकते। और फिर वो सेक्ट मास्टर से पूछते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ये ऑलरेडी सेक्ट के मेन ट्रेनिंग के काबिल नहीं है। जिसे सुनकर एक एल्डर उन्हें चुप रहने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेंग यांग जिंगतियान से मुस्कुराते हुए कहता है, 5th लेवल का मार्शल सोल, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वो अपने शियांगलू ड्रैगन बीस्ट को शो करते हुए यांग जिंगतियान के आइस बैरियर को तोड़ देता है। ये देख सब चौंक जाते हैं, जिसे देख सेक्ट मास्टर भी चौंक कर मास्टर शू से कहते हैं, एंशिएंट डीमन गॉड शियांगलू। तो मास्टर शू उनसे कहते हैं, क्यों, जिस लड़के के बारे में मैं कह रहा था वो है ना कमाल का। जिस पर सेक्ट मास्टर फेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं, हाँ इसकी टैलेंट और मार्शल सोल दोनों ही काफी अच्छी है, पर फिर भी इसे फाइट करने नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिशनर पाथ पर टैलेंट से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। तो मास्टर शू उनसे कहते हैं, ये तो आपको आगे खुद ही पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यांग जिंगतियान फिर से फेंग की इंसल्ट करते हुए उस पर अपने आइस स्पेयर से अटैक करता है, पर शियांगलू ड्रैगन उसके अटैक को ब्लॉक करके एक बवंडर क्रिएट करता है, जिसके जरिए फेंग यांग जिंगतियान पर अटैक कर देता है। जिसे ब्लॉक करने में यांग जिंगतियान की काफी ही ज्यादा एनर्जी लग जाती है। जिसे देख फेंग हंसते हुए यांग जिंगतियान से कहता है, अगर इसके अलावा भी तुम्हारे पास कुछ है तो उसे भी शो करो। और ये कहकर वो जैसे ही यांग जिंगतियान पर अटैक करने जाता है, वो एक आइस क्रिस्टल बॉटल को बाहर निकालकर फेंग को फ्रीज कर देता है। साथ ही वो आइस क्रिस्टल बॉटल फेंग और शियांगलू ड्रैगन दोनों को ही अपने अंदर खींचकर कैद कर देता है। ये देख यांग जिंगतियान हंसते हुए कहता है, अब तो फेंग की मौत पक्की है। वैसे मैं इस सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल सेक्ट रैंकिंग कंपटीशन में करने वाला था, पर मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इसे तुम्हारे लिए यूज करना पड़ेगा। वहीं यांग जिंगतियान के उस चाल को देख एल्डर जाओ डानलू चौंक कर मास्टर शू से कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो मास्टर शू उनसे कहते हैं, ये भी फेंग के लिए एक टेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ हानियों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हंटर को लेकर आगे जाने लगती है, पर मुंबई उसे रोक कर कहता है,
ये आप क्या कर रही हो? तो हान यू उससे कहती है मैं फेंग को बचाने जा रही हूँ, और ये कहकर वो यांग जिंगटियान के पास जाने लगती है, पर शन यानबिंग उसे रोक लेती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुमने ऐसा किया तो अगर यांग जिंगटियान तुम्हें मार भी देगा तो भी उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जिस पर हान यू से कहती है पर मैं फेंग को यूं ही मरता हुआ नहीं छोड़ सकती, जिसे सुनकर कुछ बंदे हान यू के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, पर शन यानबिंग उसे बचा लेती है। तो एक बंदा शन यानबिंग से कहता है अब फेंग मारा गया, इसलिए अब तुम हमेशा तो हान यू को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। जिस पर शन यानबिंग उनसे गुस्से से कहती है फेंग अभी मरा नहीं है और मेरे होते हुए तुम लोग हान यू को छू भी नहीं सकते। और ये कहकर वो जैसे ही उन लोगों पर अटैक करने जाती है, उनके आगे जांग आ खड़ा होता है और शन यानबिंग से हान यू को उसके हवाले करने को कहता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करते हुए शन यानबिंग घायल हो जाती है। ये देख लियू किंग उससे कहती है तुम खुद को ज़्यादा फोर्स मत करो, क्योंकि अभी भी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, और इन्हें मुझ पर छोड़ दो। जिसे देख जांग उनकी इंसल्ट करते हुए कहता है मैं तो तुम लोगों को चींटियों के जैसा मसल सकता हूँ, और ये कहकर वो अपनी डीमन स्नेक को समन करता है। वहीं दूसरी तरफ यांग जिंगटियान के आइस क्रिस्टल बॉटल में दरारें आने लगती है और हम देखते हैं उस आइस क्रिस्टल बॉटल को डिस्ट्रॉय करके फेंग बाहर आ जाता है। ये देख सब चौंक जाते हैं, पर वहीं हान यू और मूबाई फेंग को सही सलामत देख काफी ज्यादा खुश होते हैं, जहां मूबाई काफी खुश होकर ये भी कहता है मुझे तो पता था आपको कुछ नहीं होगा। वहीं फेंग को सही सलामत देख एक डेसिबल चौंक कर कहती है फेंग अब तक जिंदा है। इसका मतलब फेंग यांग जिंगटियान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स को रिलीज कर सकता है। जिस पर एक दूसरा बंदा कहता है पर ये कैसे हो सकता है, इस बॉटल के अंदर तो आइस क्रिस्टल भरी हुई है, आखिर फेंग की बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जिस पर एक तीसरा बंदा कहता है सीनियर फेंग ने जरूर किसी हाई लेवल बॉडी स्किल की प्रैक्टिस की होगी। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शू भी सिक्स्थ मास्टर से मुस्कुराते हुए कहते हैं अब बताइए आपको ये कैसा लगा। जिस पर सिक्स्थ मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं आपके चॉइस से यही उम्मीद थी। वहीं दूसरी तरफ फेंग को देख यांग जिंगटियान की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो चौंक कर कहता है तुम मेरे आइस क्रिस्टल बॉटल से भी बचकर बाहर आ गए। और उसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।